में एक दूध वाला रहता था, कालू कौवा। लोग उसे सीधा साधा और गरीब समझते थे। हमारी साइकिल है फर्राटेदार, लेकर जाती हमको गांव के उस पार। ओहो, निकला हूँ मैं करने दूध का व्यापार। कालू कौवा बबली चाची के घर के बाहर साइकिल रोकता है। अरे काकी, दूध ले लो ताजा ताजा मलाईदार। लाओ भाई, आज जरा आधा लीटर दूध ज्यादा दे देना, मेरी बिटिया को खीर खाने का मन है। हाँ हाँ, अभी ले लो, बढ़िया सी खीर बनाकर खिलाना बिटिया को। कालू कौवा फिर से साइकिल लेकर दूसरे घर दूध देने चला जाता है। अरे कालू भाई, ये लो तुम्हारे दूध के पैसे, आज महीना पूरा हो गया ना। हाँ दीदी, लाओ दो। आपका हिसाब एकदम साफ रहता है, आप एकदम समय पर पैसे दे देती हो। अरे कालू भैया, तुम गांव में सबसे सस्ता दूध देते हो और रोज समय पर भी आते हो, तो फिर हमारा तो फर्ज बनता है ना कि तुम्हें समय से तुम्हारे पैसे दें। अरे आपका धन्यवाद दीदी। अच्छा, मैं चलता हूँ। तभी घर से बाहर टुन्नू चढ़ा आता है और कहता है, इस दूध वाले की ज्यादा तारीफ नहीं कर रही थी तुम? अरे तो और क्या, सच ही तो कह रही थी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? अरे कालू इतना ईमानदार है बेचारा। पहले हम शहर से पैकेट वाला दूध मंगाते थे, वो कितना महंगा पड़ता है। बेचारा कालू तो घर तक दूध दे जाता है। और तो और। अरे बस बस भाग्यवान, और ना बताओ। मैं समझ गया कि कालू बहुत बेचारा और ईमानदार है। अब मुझे माफ करो और जरा एक कप चाय पिला दो। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। उधर कालू कौवा अपना सारा काम खत्म करके घर पहुँच जाता है। अरे आप आ गए, आज देरी हो गई। अरे पूछो मत, साइकिल का टायर रास्ते में पंचर हो गया था, उसे ठीक कराने में बहुत देर लग गई। ओहो, तो आप एक मोटर गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? इस साइकिल पर काहे चलते हैं जब ये इतनी खटारा है तो? ताकि मैं भोला, सीधा और गरीब लग सकूं। क्या क्या मतलब? अरे अगर मैं मोटर गाड़ी से चलने लगा तो गांव वाले सोचेंगे नहीं कि इस गरीब दूध वाले के पास इतना पैसा आखिर आया कहाँ से। हाँ, कहाँ से क्या? दूध बेचकर और कैसे? कालू कौवा गोरी की बात सुनकर घर से बाहर सीधा अपने तबेले में जाता है। दूध निकालकर कालू कौवा उसमें अरारोट मिलाने लगता है। गांव वालों की नजर में मैं एक बेचारा गरीब दूध वाला हूँ, तो वहीं रहने दो। मेरा असली चेहरा कभी किसी के सामने नहीं आ पाएगा और मैं ऐसे ही मिलावटी दूध बेच बेच कर बहुत सारा धन जमा करता रहूंगा। कालू कौवा की धोखेबाजी की गाड़ी ऐसे ही मजे से चल रही थी। एक दिन कालू कौवा साइकिल से दूध बेचकर वापस घर जा रहा था और फिर से उसकी साइकिल पंचर हो गई। अरे ये खटारा तो नाक में दम कर रखी है, फिर से इसको बनवाना पड़ेगा। कालू छोटू लाल तोता पंचर वाले की दुकान पर जाता है। अरे भैया, फिर से आ गए आप? अरे अब तो आप एक नई साइकिल ले ही लो, आपकी साइकिल का पंचर बनाते बनाते हम थक गए भाई। अरे कहाँ छोटू भाई, घर में दाना पानी चल जाए वही बहुत है, अब कहाँ नई साइकिल खरीदेंगे हम जैसे गरीब। छोटू साइकिल ठीक करने लगता है और कालू वही खड़ा रहता है। अरे भैया, इसे ठीक करने में 15 से 20 मिनट लगेगा, आप कब तक खड़े रहेंगे? जाइए सामने जाकर भजिए वाले की दुकान पर बैठ जाइए ना। अच्छा ठीक है, जब काम हो जाए तो मुझे बुला लेना। कालू भजिया वाले के पास जाकर कहता है, लाओ भैया, जरा एक प्लेट भजिया खिलाओ। हाँ भैया, अभी लो। कालू कौवा के ठीक सामने 2 चील पक्षी बैठे हुए थे। तब एक चील को प्यास लगती है। अरे ओए, सुन जरा, पानी पीला तो। भैया पानी तो है नहीं, मैं कुएं से लेकर आता हूँ। दुकानदार कुएं से पानी लेने चला जाता है। तब कालू कौवा उन्हें अपना दूध एक गिलास पीने को देता है। काफी शुद्ध दूध बेचते हो, क्या क्या मिलाया था दूध में? ये सुनकर कालू सक पका जाता है। क्या मतलब है आपका भैया? मतलब ये कि ये दूध तो बहुत मिलावटी था, चक्कर ही पता चल गया। आज तक गांव में कोई भी कालू कौवा के मिलावटी दूध का स्वाद नहीं समझ पाया था और चीलों ने एक घूंट पीकर ही समझ लिया। देखो भैया, इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, चाहो तो मुझसे कुछ पैसे ले लो, मेरे सालों का बना बनाया धंधा है, इसे चौपट मत करना। अरे हम तुम्हारा धंधा चौपट करने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो तुम्हारे धंधे में 4 चांद लगवा देंगे। देखो भाई, मिलावट तो तुम कर ही रहे हो, तो हम तुम्हें मिलावट से कुछ अलग करने को नहीं कहते। तुम बस अपने दूध में ये मिला देना। वो गुंडा कालू के हाथ में एक पाउडर की पुड़िया थमाता है। ये क्या चीज है भाई? नहीं नहीं, ये नशे वशे का व्यापार नहीं करता मैं, अब ये सब तुम अपने ही पास रखो। अच्छा, मतलब सिर्फ दूध में अरारोट मिलाने का व्यापार ही करते हो? क्या?
अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तैयार हूँ भाई। अब सामने से आती लक्ष्मी को भला कौन मना कर सकता है। लाओ लाओ पुड़िया इधर लाओ। ये हुई ना बात, तो फिर ये लो, इस एक पैकेट को एक बड़े दूध के केन में मिलाना, इससे कम या ज्यादा में नहीं। इसे मिलाने के बाद तुम्हारे दूध की डिमांड गांव में 4 गुना हो जाएगी। एक पुड़िया का 1000 रुपए हुआ। चलो अगले हफ्ते मिलते हैं। कालू कौवा की साइकिल ठीक हो गई थी और वो पुड़िया लेकर वापस घर जाता है। वहीं इन सब पर नजर थी मिट्ठू तोते की। वो पास के पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख लेता है। अरे रे ई काहे होई रेला, कालू कौवा अपन दूध में कछु मिलाई छे। ई पाउडर, ई केन अगर कोई पी जाए तो ओ नो। मिट्ठू तोता उड़कर रानो चिड़िया के घर की ओर जाता है। उड़ते हुए कहता है, मैं रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा को बुलाइबो। ई सिर्फ गांव का मामला नोए, जानवरों की सुरक्षा का मामला। अरे मिट्ठू क्यों घबरा रहे हो? क्या हो गया? अरे दीदी, कालू कौवा वो अपन दूध में पाउडर मिला रहा है। मैं खुद देखी, अगर हम जल्दी कुछ न करें तो सब पक्षी खतरे में पड़ेंगे। मुझे तो उस पर पहले ही शक था, कालू कौवा ऐसा कर रहा है। हमें सीधा पुलिस के पास जाना होगा और ये सब उन्हें बताना होगा। वे तीनों अगली सुबह पुलिस स्टेशन पहुँचे। इंस्पेक्टर उल्लू भैया पहले से तैयार थे। रानो चिड़िया, टुन्नू और मिट्ठू सुबह सुबह यहाँ क्यों आए हो? कुछ बड़ी खबर है क्या? भैया ये देखिए, कालू कौवा अपने दूध में पाउडर मिला रहा था। ये सिर्फ मिलावट नहीं, ये जानलेवा हो सकता है। पूरे गांव के पक्षियों की सुरक्षा खतरे में है और ये सब अपनी आँखों से तोते भैया ने देखा। ठीक है रानो, तुम और टुन्नू चौपाल में सब पक्षियों को सुरक्षित रहने के लिए बता देना। मिट्ठू तुम मेरे साथ चलो। कालू कौवा अब अपने चालबाजी का अंत देखेगा। अगले ही पल पुलिस की गाड़ी कालू कौवा के तबेले के पास पहुंच गई। कालू कौवा अपने दूध में अरारोट और वो पुड़िया मिलाने में व्यस्त था। कालू कौवा उठाओ हाथ ऊपर, पुलिस रंगे हाथ तुम्हें पकड़ लिया है। कालू कौवा चौंक गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या हो रहा है? आप लोग यहाँ कैसे? तुम्हारे हाथ में जो दूध का केन है वही तुम्हारे खिलाफ सबूत है। रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा ने तुम्हें पकड़ने के लिए पूरी तैयारी कर दी है। अब तुम रंगे हाथ गिरफ्तार हो रहे हो। पुलिस ने कालू कौवा को रंगे हाथ गिरफ्तार कर चौपाल ले गई। तुम लोगों की सूझबूझ और हिम्मत ने इस जंगल को बचा लिया। मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। आज से गांव के सारे पक्षी और लोग